कॉलेज लाइफ को इतना हवा मत बनाओ, टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करके जाना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब ज़्यादा हाई होती है तभी तुम गिरते हो। वेलकम 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 इनटू न्यू व्लॉग भी नहीं बोल सकते, स्टोरी टाइम। ओके सो मैं वैसे तो किसी ने पूछा नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा मेरे को अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बतानी चाहिए। फर्स्ट ईयर की एक्सपीरियंस कैसी रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट ईयर के कॉलेज में। एंड दिस इज़ चेयर लेके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, एंटरटेनमेंट होने वाले हो, क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ तो तौबा तौबा, हैंड्स अप थे मेरे। अभी तक जैसे गई है, अगर आगे वैसे जाने वाली है तो हाथ ऊपर है मेरे भाई, हाथ ऊपर है, गॉड जी हाथ ऊपर है मेरे। तो शुरुआत होता है 17 जनवरी, तो वो था मेरे कॉलेज का पहला दिन। एंड कॉलेज में एंट्री मारते ही मैंने देखा कि भाई पूरी की पूरी क्लास हमारी लड़कियों से भरी हुई है भाई। लिटरली पूरे क्लास में हम बस 7 लड़के हैं और सातों से मेरी नहीं जमती, मतलब 6 लड़के हैं, मेरे को मिला के 7 है। किसी लड़के से मेरी नहीं जमती, क्योंकि भाई कोई मेरे वाइब का ही नहीं है। 2 मेरे फ्रेंड बने थे, उनसे मेरा फ्रेंडशिप टूट चुका है, ठीक है। और बाकी सारे लोग एक दो अच्छे हैं, उनसे मैं बॉन्डिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, पर देखते हैं क्या होता है। अब आता है स्टोरी में ये। अब मैं कैसे बताऊँ, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही हमारा लाइक ग्रुप्स बनने लगे थे सबके, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स। अब तो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, लोग दूसरे ग्रुप्स में जाके बात कर रहे थे, ठीक है। एंड सडनली ऐसी हमारा भी एक ग्रुप, मतलब ऐसी बन गया, ठीक है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब बना था तब हम फर्स्ट टाइम खारघर के इस्कॉन में गए थे, ओके। तो हमारे ग्रुप में आई थिंक कितने लोग थे, लेट मी काउंट में, 6 लोग थे, ठीक है, 6 लोग थे। तो ओके, हम अभी मतलब पूरी क्लास की हमसे जल रही है, बाय गॉड जल रही है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है ओ ये तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ही अच्छे मतलब इतने प्यारे से ग्रुप बना लिए हैं, वाइब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन बाय गॉड कसम, तुम लोग कॉलेज से एक सीखो, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एक महीने में दोस्त बनता है ना, वो तुम्हारा भाई फर्स्ट ईयर एंड तक वो सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं कह सकते, पर दोस्ती खत्म हो जाती है। फर्स्ट ईयर एंड होते होते तक ही दोस्ती खत्म। क्यों? क्योंकि भाई बन ही इतनी जल्दी थी। तुम लोग कंफर्टेबल, मतलब कोई कैसे इतना कंफर्टेबल हो सकता है, पहली बात तो, ठीक है। एंड क्यों होती थी दोस्तों लोगों की, पहली बात भाई कॉलेज में इतनी बैक बिचिंग होती है ना। पहला लाइफ लेसन लिख के ले लो, स्टे अवे फ्रॉम दोज जो बैक बिचिंग करते हैं, ठीक है। और कॉलेज में ऐसा कोई एक इंसान नहीं मिलेगा जो तुम्हें बैक बिचिंग ना करते दिख जाए। भाई वो इतने गंदे लोग होते हैं भाई, इसकी बात वहाँ करते हैं, उसकी बात यहाँ करते हैं, वो तो ऐसा है, वो वैसा है, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है, मैं एविडेंस हुई इस बात का, मैं बताता हूँ तुम्हें एक स्टोरी पूरी की पूरी, ठीक है। तो मेरे साथ, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो मेरे साथ, ठीक है, एक लड़की थी, ठीक है। हम हमारा पूरा एक ग्रुप बन चुका है, समझ लो। हम उसमें 3 लड़के हैं और आई गेस वो 3 लड़कियाँ थी, हाँ, सब 3-3 थे, मतलब। तो किसी का नाम रखते हैं अपन, लेट्स सपोज मिंकी, ठीक है। मिंकी और मैं भाई बहन बन चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छा भाई बहन बन चुके हैं, ठीक है। इट्स लाइक मम्मी पापा से पहचान हो रखी है एंड ऑल, भाई बहन एकदम तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा ब्रो है, ठीक है, भाई बहन वाली बॉन्डिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अब उस ग्रुप में क्या होता था, मिंकी जब एब्सेंट होती थी तब मिंकी की बैक बिचिंग होती थी, और मैं मिंकी को जाके बताता था कि भाई ये लोग तेरे बारे में ऐसा ऐसे बोल रहे हैं। जब मिंकी रहती थी और मैं एब्सेंट रहता था किसी दिन, या किसी ये मतलब मैं ओवरऑल अवॉइड करता था ग्रुप्स में रहना,
तो वो लोग मिंकी को मेरे बारे में बैक बिचिंग करते थे और वो मेरे को आगे, मतलब फक भाई फक, ये दो तो ये सब लोग तो हमारे को ही ले रहे हैं, हमारे दोस्त हमारा ही काट रहे हैं। और बैक बिचिंग मतलब इतना भी, मतलब इतना गंदा बिचिंग करते ना भाई, इतना गंदा कि तुम लोग सह नहीं पाओगे। तो मुझे मैं भाई मैं ठहरा इन सब चीज़ों में मैं नहीं हूँ भाई, मेरे को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना था। मुझे शुरुआत से ही था कि मैंने नीट को लात मार के आया हूँ, मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने ये नहीं हुआ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मेरे को ऐसे ही नहीं मरना, ठीक है, मेरे को एक BSc ग्रेजुएट नहीं मरना। तो मैं धीरे धीरे ग्रुप से एग्जिट लेने लगा। सडनली हुआ क्या, मेरा हो गया लड़ाई, ठीक है, लड़ाई, सबसे लड़ाई हो गया उस ग्रुप में और मैंने ग्रुप लीव कर दिया। उसके आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद कॉलेज इज हॉरेबल 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 व्हेन यू आर गेटेड टारगेटेड फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम योर सीनियर्स, everyone, like such a horrible thing that टीचर्स ने नहीं छोड़ा। टीचर्स तो अभी भी पीछे पड़े हुआ है सूर्य प्रताप, टीचर्स तक ने नहीं पीछा छोड़ा। सूर्य प्रताप सूर्य प्रताप सूर्य प्रताप सूर्य, अरे क्या सूर्य प्रताप यार, सबका बोझा मेरे पे क्यों डाल रहे हो? सूर्य प्रताप सूर्य प्रताप सूर्य प्रताप, ये वो लाइक टारगेट तो हो चुका हूँ मैं। और टारगेट मतलब नेगेटिव टारगेट नहीं, पॉजिटिव टारगेट। यू कांट बिलीव फर्स्ट ईयर के आई थिंक जब ओरिएंटेशन लेक्चर्स चल रहे थे तब हमारे HOD आ रहे थे, हमें समझा रहे थे क्या है क्या नहीं है। तब HOD ने मुझे उठवाया और मेरा नाम पूछा। मैंने बोला सर सूर्य प्रताप सिंह। ही वाज लाइक सूर्य प्रताप सिंह विल बिकम अ ग्रेट रिसर्च साइंटिस्ट वन डे। पता नहीं उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर और ये बोल दिया। क्लास की जल गई कि ये तो हो गया, मतलब ये तो पहले ही वीक में, दूसरे वीक में ही फेमस हो गया। एंड that's we do, like हो गया, मैं तो सबके नज़रों में आ गया, सब क्लास के नज़रों में आ गया। वहाँ से होता है टारगेटिंग। तुम धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स के नज़र में आते रहते हो, ठीक है। पहली बात, अगर तुम ज़्यादा क्यूरियस हो, तुम अगर साइंस फील्ड में जा रहे हो और तुम अगर साइंटिस्ट फील्ड में जा रहे हो, तो बिलीव मी गाइस, आपके आसपास का एनवायरनमेंट टॉक्सिक तो रहेगा, आपको टॉक्सिसिटी झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने टॉक्सिसिटी झेलने के लिए भाई मैं पूरा 1 साल ऐसे रोया हूँ, स्पेशली फेस्ट डे। मैं जो रोया हूँ कोई नहीं बता सकता कि मैं रो के फेस्ट अटेंड कर रहा था, कोई नहीं बता सकता। उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताता हूँ। फेस्ट में मुझे इतना टारगेट कर दिया गया था, ठीक है। मैं वॉलंटियर बना, सडन और मैं वॉलंटियर बना और वो प्रमोशन करते हैं गेम्स का, तो मैं भी जा रहा था प्रमोशन करने। अब एक लड़की और एक लड़की का नाम और लेते हैं, नाम मैं रिवील नहीं करूँगा। लेट्स सपोज चिंकी, हाँ चिंकी, ठीक है। चिंकी के साथ मैं जाके प्रमोशन कर रहा था कि ये प्रमोशन है, ऐसे ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स के गेम में, पार्टिसिपेट करोगे क्या, ठीक है। तो पता नहीं किस बंदे ने या बंदी ने जाके प्रेसिडेंट को, ठीक है, ठीक है, कॉलेज के प्रेसिडेंट को ये बता दिया कि मैम सूर्य प्रताप तो फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है कि जो विन नहीं करेंगे वो लोग भी, उनको भी प्राइजेस मिलेंगे। प्रेसिडेंट मेरे पे भड़क गई भाई, प्रेसिडेंट मेरे को बुला रही कि ये क्या है। आई वाज लाइक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बोल भी नहीं रहा था, मैं तो एक्सक्यूज मी एंड सारा कुछ चिंकी बोल रही थी, ठीक है, समझ लो चिंकी बोल रही थी। रिंकी मिंगी चिंकी जो लो भाई, ऑफेंस मत लो, सारा कुछ वो चिंकी बोल रही थी कि हाँ ये गेम है, वो गेम, सारा एक्सप्लेनेशन। मैं तो बस वहाँ एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी करके छोड़ दे रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे आया गुस्सा कि भाई ये कौन है। अब फिर मैंने वॉलंटियरिंग छोड़ दी कि भाई मेरे को ये नहीं करना भाई। उसके पीछे भी बहुत तमाशा चालू हुआ, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे लाइक लिटरली उसके नेक्स्ट डे माइक्रोबायोलॉजी का फेस्ट था, जो कि मेरे डिपार्टमेंट का फेस्ट है, और मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ मस्त रेडी होके, एंड सडनली आई गेट टू नो कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैली है मेरे बारे में, जो कि मैं बता भी नहीं सकता, इतनी गंदी मिस इन्फॉर्मेशन है, आई कांट रिवील। एंड वो सुनते ही मेरी दुनिया हिल गई,
कि फक, ये क्या है, ये क्या है भाई, ऐसा हो गया मैं. एंड आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँ. मैं लिटरली इतना रोया, मैं मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुका था. मतलब मैं मेंटली इतना ट्रॉमेटाइज हो चुका था कि भाई ये क्या है, ये मतलब the worst day of college that I can hear about. Like मतलब मैं बताना चाहता हूँ पर मैं नहीं बताना चाहता कि वो इन्फॉर्मेशन ही ऐसी थी और ऐसा कुछ नहीं था. टू बी ऑनेस्ट. एंड सडनली मैं इतना, और ऊपर से भाई जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता है मैं 11th में मैंने कितना बड़ा डाउन फेज देखा है, कितना बड़ा पैनिक अटैक्स एंड ऑल देखा है. वो मेरे को फिर से आने लगा. मतलब इतना उन लोगों ने टारगेट, स्टूडेंट से इतना टारगेट कर दिया कि मेरे मेंटल हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट पड़ गया था कि मैं अब बोल रहा था कि आई वॉन्ट टू लिव दिस कॉलेज, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे इन दिस कॉलेज. दिस इज़ सो टॉक्सिक, दिस इज़ सो, मतलब पता नहीं कौन कर रहा है, कौन फैला रहा है ऐसी गधों जैसी इन्फॉर्मेशंस, मिस इन्फॉर्मेशंस जो कि मेरे रेपुटेशंस को, जो कि मुझे तबाह कर रहा है, ओवरऑल मेरे इमेज को तबाह कर रहा है, जो कि मैं हूँ भी नहीं, वो भी कर रहा है. एंड क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं सबका फेवरेट हूँ, सारे टीचर्स का. सिंस your favorite of your microbiology teacher, your favorite of your biochemistry teacher, your favorite of your biotech teacher, your favorite of your each and every faculty, each and every क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल का भी, प्रिंसिपल भी मेरे को अच्छे, प्रिंसिपल नहीं HOD, ठीक है, HOD ने तो पहले ही मैं गुणगान गा दिए थे मेरे कि बंदा तो ग्रेट साइंटिस्ट होने वाला है. तो वहाँ से ही वो चालू हो गया. एंड सडनली योर टारगेट इज लाइक नन. लाइक इस कॉलेज में जितना मैंने सहा है, लाइक फर्स्ट ईयर में, उतना बाय गॉड कोई जूनियर ना सहे, बाय गॉड. एंड सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग हेट इन माई इंस्टा के रील के कमेंट्स. वो भी कौन से, TY थर्ड ईयर और PG के स्टूडेंट जो कि मेरे ही कॉलेज के सीनियर्स हैं, उनसे ही मेरे को हेट मिल रहा है. कमेंट्स में मुझे गालियां दे रहे हैं फॉर नॉट एनी रीजंस, नॉट एनी फकिंग रीजंस. मैंने कहा कमेंट में आपका बिगाड़ा है भाई जी, मेरे को ही हेट कर रहे हो. कोई तो बोल रहा था कि तू कॉलेज में मिल, ये कर देंगे वो कर देंगे. आई वॉज लाइक ओ जाओ क्या, एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी टू बी ऑनेस्ट. धीरे धीरे सब ठीक हो गया. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ गो टू कॉलेज एंटी रैगिंग डिपार्टमेंट. भाई ये बहुत गलत चीज़ होती है. तुम स्टूडेंट्स को इतना टारगेट कर देते हो. और हमारे कॉलेज में देखो सीनियर जूनियर का बहुत चिल मामला है, कोई रैगिंग नहीं करता, ठीक है. हम लोगों ने अपने सीनियर्स के ज़्यादा चेहरे भी नहीं देखे. मैंने तो लिटरली सेकेंड ईयर में 1-2 के ही स्टूडेंट के चेहरे देखे होंगे, TY के तो मैंने देखे ही नहीं है. भाई टाइम ही एकदम अलग है. हमारा सुबह का क्लासेस रख दिया है, सेकेंड ईयर का 11:30 बजे का क्लासेस चल जाता है, और TY का पता नहीं कब चलता. उनका तो मुझे रूटीन ही नहीं पता, कब आते हैं कब जाते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो हमारे इसमें कुछ ऐसा रैगिंग चीज़ है नहीं, सब चिल माहौल है कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कोई रैगिंग वैगिंग नहीं है, कुछ एकदम भाई बंधु. और दिस इज़ मुंबई के कोई भी कॉलेज में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि रैगिंग नहीं है यहाँ पे. एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट. पर फिर भी माहौल इतना टॉक्सिक है कि तुम पिस जाओगे यहाँ पे अगर टारगेट हो गए तो. एंड यू आर टारगेटेड फॉर वॉट. आई लिटरली कोई लॉजिक नहीं बनाता. मैं सारे एक बंदे ने तो ये बोल दिया था कि मैं सूर्या प्रताप को सपोर्ट करूँगा तो पूरी क्लास मेरे खिलाफ हो जाएगी. इट्स लाइक सूर्या प्रताप ये है और ये पूरी क्लास की लोग हैं. वन एन आर्मी, लाइक सोच रहे हो, वन एन आर्मी. 73 बच्चे हैं, मुझे मिला के 72 बच्चे हैं. एक बच्चा इधर, ये सब आगे इधर अटैक कर रहे हैं, इधर वन एन आर्मी. मेंटल हेल्थ की लिटरली रखी थी मेरी. आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स. लिटरली ख़त्म था मैं. जैसे तैसे मैं वहाँ से निकला.
आई स्टार्टेड माई थेरेपी कॉलेज में ही, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। आई लाइक हमारे कॉलेज में है वैसा कि हम फ्री में थेरेपीज़ ले सकते हैं, तो आई स्टार्टेड माई थेरेपी। क्योंकि मैं ओवरऑल मेंटली भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं था पहले, तो मैं एक तो नीट का एक अलग ही डिप्रेशन चला गया था कि फक मैं नीट नहीं दे सकता, यहाँ आके ये सब हो रहा है। भाई कोई बंदा कर रहा है अपना बेस्ट दे रहा है तो उसका कोई साथ नहीं देता, टॉक्सिक लोग बन जाते हैं। तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास ऐसे तो भी सुनाने के लिए, पर कॉलेज में बहुत मज़ा भी किया है। फेस्ट के दिन मैं रोया भी, मैंने बहुत मज़े भी किए, वीडियो सब मैंने डाल भी दिया। एंड मोस्ट फेवरेट द शायरी वाला डे ब्रो, शायरी वाला डे तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब आई गॉट सो नर्वस, सो डैम फकिंग नर्वस। लाइक तुम्हारे सामने 400-500 लोग बैठे हुए हैं तुम्हारा बस शायरी सुनने के लिए, एंड आई वाज लाइक ओ शिट ब्रो, मतलब इट्स लाइक फर्स्ट परफॉर्मेंस, वो भी फर्स्ट पर। तुम सोच रहे ओपन माइक में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस है फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा, एंड आई गॉट सो नर्वस, आई गॉट सो डैम नर्वस। आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि ऐसा है, नर्वस हो रहा हूँ, एंड उन्होंने मेरे को थोड़ा पैम्पर किया, थोड़ा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, आराम से करो ये वो। उसके बाद आई रिलैक्स एंड आई चिल। उसके बाद जो का देखा जाएगा क्रेजी कर देंगे भाई। तो मैं गया स्टेज पे एंड इट गो सो डैम नाइस, लोगों की तालियां सुनी, आवाज़ें सुनी, एंड इट फेल्ट मेल्टिंग हार्ट, मज़ा ही आ गया। इरशाद किया है कि आज फिर तेरी याद आ रही है, इरशाद किया है कि आज फिर तेरी याद आ रही है, आज फिर बरसात आ रही है। वो भीगी भीगी रातों में आज फिर तेरी याद आ रही है, कि वो भीगी भीगी रातों में आज फिर तेरी याद आ रही है। ये मेरी शायरी की बुक है, ठीक है। मैं कुछ शायरी भी एक ही शायरी सुनाऊंगा अभी जाते जाते लास्ट में, ठीक है। तो शायरी सुनने के लिए लास्ट तक बने रहना। सो फेस्ट वाले दिन सो गुड, सो डैम एक्सपीरियंस, रोते धोते, पर ठीक है, होता है, लाइफ है, मैंने एक्सेप्ट किया, लाइफ में मैं टारगेट हो चुका हूँ, अब मैं TY तक टारगेट होऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे हम भी ये लाइफ में। उसके बाद अक्टूबर में मैंने फाइंड आउट किया कि मुझे करना क्या है अब इस फील्ड में। सो अक्टूबर में मैंने धीरे धीरे पता किया कि अब आगे मुझे करना क्या है। अब मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, पर मुझे बस एक ग्रेजुएशन करके कहीं एक छोटा मोटा जॉब नहीं करना। तो मैंने सोचा, फिर मैंने सोचते फाइंड आउट करते पढ़ते मैं आया और HIV रिसर्च मुझे मिल गया। HIV में इतना बड़ा गैप मिल गया कि मैं उसी में तब से बह गया, और आज 213वां दिन है HIV पे रिसर्च करते एंड आई एम ग्लैड टू हैप्पी शेयर विथ यू कि अब सडनली एक ऐसा फेस आ चुका है जहाँ पे मेरी एक पूरी की पूरी HIV टीम है। वो टीम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है, मेरे क्यूट से 4 दोस्त हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें लड़के नहीं हैं क्योंकि लड़के मेरे क्लास में नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है, एंड जिससे मैं बॉन्डिंग बनाना चाहता भी हूँ नहीं भी चाहता हूँ। फॉरगेट अबाउट दिस। मुझे देखो ये क्या है ना, मेरे को गोल मतलब विजनरी लोगों के सामने लोगों के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना बहुत रेयरली लोग यहाँ पे दिखे हैं विजनरी, ठीक है, कि जिनको सच में कुछ बड़ा करना है। लाइक मेरे थॉट लाइक बड़ा तो सबको यहाँ पे करना है, ठीक है, लेकिन क्या मेरे जितना बड़ा करना है, मैं उन्हीं से दोस्ती रखना चाहता हूँ। एंड मैं बहुत परख के अब दोस्ती कर रहा हूँ लोगों से कि हाँ इससे बात करनी है, इसके बात नहीं करनी है। एंड लिटरली 1 साल हो गया है मुझे, तो क्लास में बहुत कम लोगों के नाम याद है, मेरे नाम सबको याद पड़ा हुआ है कि मेरा नाम सूर्या प्रताप है। मेरे को ही बहुत कम लोगों के नाम याद है जिनसे मैं रेगुलरली कांटेक्ट में रहता हूँ, उनका ही मेरे को नाम याद है। मुझे कॉलेज में कौन है क्या है मुझे वो भी नहीं पता है, ठीक है। सो या
कॉलेज इज़ सो डैम फ्रकिंग स्ट्रेस अगर तुम स्ट्रेस, हाँ, तो कॉलेज इज़ सो डैम फ्रकिंग स्ट्रेस अगर तुम स्ट्रेस करने दोगे तो। पर अगर तुम बोलोगे कि नहीं भाई, नहीं भाई है, और कॉलेज में बस स्ट्रेस का माहौल नहीं है यार, एंजॉय भी बहुत किया है मैंने अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ। आई मिस देम अ लॉट, पर मेरे पास कोई और रहा नहीं थी इतने मतलब ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता टू बी ऑनेस्ट, पर आई मिस देम अ लॉट क्योंकि मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, बहुत हंसा हूँ, खेला हूँ। एंड लाइक 4-5 महीने ही से, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गया था फर्स्ट सेमेस्टर के बाद दोस्ती टूटी थी। एंड सेकेंड सेमेस्टर में मैं टोटली अकेला था, टोटली आई जस्ट लाइक मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ घर, कुछ काम, किसी से कांटेक्ट नहीं, किसी से बात नहीं करता था। सेकेंड सेमेस्टर के एंड में मेरे टीम बनाई, मैंने दोस्त बनाए, जो टीम है उनको ही वो लोग मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बन गए। एंड आई फेल्ट नाइस कि हाँ चलो कोई तो मिल गया। मुझे तो लग रहा था मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनेगा, मेरे को 3 साल अकेले ही रहना पड़ेगा अब इस कॉलेज में, अकेले ही आना जाना पड़ेगा, अकेले ही मरना पड़ेगा, अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। एंड कॉलेज में दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम दोस्त नहीं बना रहे हो तो कॉलेज में, तो फिर अगर तुम अकेले रह रहे हो तो ठीक है, वो भी एक अच्छा वाइब है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ में दोस्तों की ज़रूरत पड़ जाती है तुम्हें, कहीं ना कहीं तो इन्हीं हाव पड़ जाती है। तो कुछ अच्छे दोस्त बनाओ, जल्दी में मत करो, बहुत टाइम है, बहुत साल पड़े हुए हैं कॉलेज में। जाते ही एक्साइटमेंट में, मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में होते हैं, अरे नए दोस्त बनाएंगे, ये मज़े करेंगे, ये वो। लिटरली हेल है कॉलेज लाइफ, कोई मज़े नहीं होते हैं, बस 2-3 दिन के मज़े के लिए तुम अपना पूरा 4 साल बिताते हो। लिटरली हेल है अगर तुम देखने जाओगे तो। पर हाँ, रोओगे भी आप यहाँ पे, हंसोगे भी यहाँ पे, मज़े भी करोगे। फर्स्ट ईयर के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं अब इस कॉलेज लाइफ से निकलूँगा तो मैं बहुत एक मैच्योर, एक खुद को संभालने लायक, खुद के इमोशंस संभालने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट। अभी तक हम हमारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे सारी चीज़ों से लेकर, पर कॉलेज से निकलने के बाद कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी ख़त्म होने लगती है। एक प्रेशर आ जाता है कि अब तुमने ग्रेजुएशन कर ली है, मास्टर्स करना है या जॉब करना है, क्या करना है आगे की स्टडी, और तुम्हें कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंस अपना खुद का देखना पड़ता है। तो तुम इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाते, फाइनेंशियली तुम धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हो, एंड सब कुछ धीरे धीरे तुम सीखते हो। तो कॉलेज लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे तुम रोगे, हंसोगे, खेलोगे, मज़े करोगे, दोस्त बनाओगे, दोस्तों के साथ दोस्ती ख़त्म होगी, कॉलेज लाइफ में प्रेम करोगे, लव स्टोरी चलेंगी, कहाँ तक चलेंगी, कहाँ तक नहीं चलेंगी, लिटरली आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो ज़्यादा इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। सो हाँ, कॉलेज लाइफ इज़ सो कूल, सो मज़ा आया। देखो ओवरऑल मैं देखने जाऊँ ना, फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस, क्योटिक ड्रामा मूवी जैसा पूरा लाइफ, रोना धोना, एन्जॉयमेंट, न्यू फ्रेंड्स बनाना, कॉलेज में लाइक क्लासरूम में फेमस हो जाना, इट्स मज़ा आया। ठीक है, बहुत लंबी हो रही है, मैं कट करूँगा कहाँ। तो अगर मैं टिप्स देने जाऊँ तो पहला टिप ये होगा कि संभल के दोस्ती करो लोगों से। तुम नहीं जानते सामने वाला कैसा है, तुम एक्साइटमेंट में पागलपंती मत करो, जो कि मैंने की थी, कि मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इवेंचुअली मैंने 11th-12th डमी एडमिशन ली थी और मैंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया था। आफ्टर 10th मेरा पहला बार था, मैं नए दोस्त बनाऊंगा एंड ऑल, और मैंने 2nd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में गुजारा है, तो मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आई वॉज सो डैम एक्साइटेड for college life, I was so damn excited for syllabus, I was so damn excited for research, I was so damn excited for each and everything. उसी ने मेरी नैया दो भी है। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं तुम्हें शेयर करूँगा, उस टिप्स मैं दूंगा कि सोच समझ के दोस्ती करो, किसी से भी दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने इन्वायरमेंट, अपना खुद को फाइंड आउट करो कि तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है और तुम्हारे इन्वायरमेंट के वो लोग हैं भी या नहीं है। जस्ट टू प्रेशर कि दोस्ती करना ही पड़ेगा किसी से, मत करो भाई, मत करो। प्रेशर में आके दोस्ती मत करो कि हाँ सबके दोस्त हैं मेरे क्यों नहीं है, वो ये वो।
अपना खुद का इन्वायरमेंट ढूंढो कि तुम्हारा इन्वायरमेंट क्या है, तुम कौन से ग्रुप्स में रह सकते हो, ठीक है। और कोई कोई लोग तो ऐसे भी करते हैं कि मज़े वाले ग्रुप में भी थोड़ा पहचान बना लेते हैं, पढ़ाई वाले ग्रुप में भी थोड़ा पहचान बना लेते हैं, एंड बंक वाले ग्रुप में भी वो लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लेते हैं, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय वो लोग एंजॉय कर लेते हैं। वो ऑलराउंडर जो रहते हैं ना, जो बच्चे कि ये ग्रुप में भी लेंगे पार्ट, ये ग्रुप का भी वो पार्ट है, वो ग्रुप का भी वो पार्ट है वो लोग एंजॉय करते हैं लिटरली। वो बंक मारना रहेगा बंक मारेंगे, पढ़ना रहेगा वो लोग पढ़ेंगे पढ़ाई वाले ग्रुप के साथ बैठ के। इरशाद किया है, ना पूछो उस शायर से हाल उसका, कि ना पूछो उस शायर से हाल उसका, ना पूछो उस शायर से दास्ता उसका, ना पूछो उस शायर से तशरीफ़ उसकी, ना पूछो उस शायर से खुदाई उसका, ना पूछो उस शायर से ईमान उसका कि जनाब पूछना है तो पूछो किस खुदाई ने उसे शायर बना दिया, किस खुदाई ने उसे उसका कलम उठवा दिया, और किस खुदाई ने उसे जीना सिखा दिया। सो या जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, एन्जॉय योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर नीट जो लोग नीट दे रहे हैं, एंड कॉलेज लाइफ इज़ लिटरली सो गुड, सो ब्यूटीफुल। नए दोस्त बनाओगे, रोगे भाई, रोगे तो बहुत, टारगेट भी हो गया। अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो बी रेडी, कॉलेज लाइफ को इतना हवा मत बनाओ, टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करके जाना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब ज़्यादा हाई होती है तभी तुम गिरते हो। वो मैं नहीं चाहता कि मेरे क्यूट सब्सक्राइबर्स गिरे। सो ये थी मेरी कॉलेज लाइफ की छोटी सी एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर की। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, पीस आउट।